नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है घटना चक्र की बुक से जो है संपूर्ण भूगोल का जो है रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज की जो है दूसरी क्लास है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले देखिए, इसमें एक तरफ राज्य लिखा गया है, दूसरी तरफ उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी, मतलब किस राज्य में कौन सी सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पर देखिए इसको दिया गया है। जैसे बात किया जाए सबसे पहले केरल राज्य की, तो केरल राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम जो है अनाईमुडी है। इसी प्रकार अगर आपसे उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ये जो है नंदा देवी है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार जो तमिलनाडु राज्य है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है दोदा बेट्टा है। नाम आप लोग याद करेंगे इसका, दोदा बेट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये तमिलनाडु राज्य की है। इसी प्रकार जो नागालैंड राज्य है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सारामती है। तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको सभी राज्यों की चोटियों को अच्छे से याद कर लेना है कि केरल की अनाईमुडी है, उत्तराखंड की नंदा देवी है, तमिलनाडु की दोदा बेट्टा है और नागालैंड की सारामती है। चलिए आगे अब हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। मध्य भारत में पश्चिम से पूर्व पहाड़ियों का क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमको जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है पहाड़ियों का क्रम लगाना है। तो सबसे पश्चिम दिशा में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद फिर महादेव की पहाड़ियाँ, इसके बाद मैकाले और सबसे अंत में जो है छोटा नागपुर का पहाड़ियाँ हैं जो है पूर्व की तरफ में स्थित हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ सबसे पश्चिम दिशा में हो जाती हैं और छोटा नागपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्व दिशा में। तो ये पश्चिम से पूर्व की पहाड़ियों का क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाले और छोटा नागपुर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियों का क्या नाम है। तो इसका नाम जो है कार्डेमम पहाड़ियाँ है। कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, ये पूछा गया एग्जाम्स में है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इसकी टोटल हाइट 8,848 मीटर है और ये जो है नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से एक है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें पूछा गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का, भारतीय महिला का क्या नाम था। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला इनका नाम बछेंद्री पाल था। ये 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं भारत की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है। तो देखिए केटू, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ये भारत की जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है। तो देखिए पहली सबसे ऊंची चोटी तो हमने बताया आपको केटू या गॉडविन ऑस्टिन केटू है, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी टोटल हाइट है 8,548 मीटर, 8548 मीटर इसकी जो है हाइट हो जाती है और ये कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो ये नंगा पर्वत हो जाता है और भारत की जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है तो ये जो है नंदा देवी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर होती है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विदेशी महिला, विश्व में पहली महिला कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो इनका नाम जुंको तुबई है, जो कि जापान देश से संबंधित हैं। ये 1975 में जो है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला का क्या नाम है। तो इनका नाम देखिए संतोष यादव है। संतोष यादव 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये महिला हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, नंदा देवी जो है, जो पर्वत है, ये किसका भाग है। तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। इसके अलावा ये जो है वृहत हिमालय का भी भाग हो जाता है नंदा देवी। तो नंदा देवी किसका भाग है, गढ़वाल हिमालय, इसके साथ में ये वृहत हिमालय का भाग हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो देखिए जो अरावली पर्वत है राजस्थान में और ये जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर, और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम बताना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पूर्व दिशा में जो है नामचा बरवा है, जो कि जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। इसके बाद फिर जो है कंचनजंगा हो जाता है, जो आपका सिक्किम में पड़ता है। फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट है नेपाल में और इसके बाद फिर नंदा देवी है उत्तराखंड में। तो ये जो है इन हिमालय की चोटियों का जो है पश्चिम से पूर्व से, माफ़ कीजिएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर
क्रम है। मतलब सबसे पूर्व दिशा में जो है नामचा बरवा है जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, और सबसे पश्चिम दिशा में जो है नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, गौरालाटा की चोटी जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और सामरीपाल पहाड़ियों की जो है यह सबसे ऊंची जो है चोटी हो जाती है, गौरालाटा की चोटी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो देखिए धूपगढ़ी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं इसी की यह सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 1350 मीटर इसकी जो है टोटल ऊंचाई हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आइए एक बार सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम बचे हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लास को करने के बाद। आप लोग अगर सिर्फ वीडियो को एक बार देखकर छोड़ देंगे तो इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको याद ना हो, और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक बार अगर आप लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं साथ में मेरे, तो ये निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ उसकी सबसे ऊंची चोटी। बात करते हैं हम सबसे पहले केरल राज्य की, तो सबसे ऊंची चोटी अनाईमोटी, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की दोदाबेट्टा और नागालैंड की सारामती। मध्य भारत में पश्चिम से पूर्व की पहाड़ियों का क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाले और छोटा नागपुर। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियों का नाम कार्डेमम पहाड़ियाँ है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल है, 1984 में ये चढ़ी थी। भारत का सर्वोच्च शिखर जो है केटू गॉड यूनिवर्सिटी ने 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, सिक्किम में ये है, 8,548 मीटर इसकी हाइट है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, और चौथी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत है, 7,816 मीटर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तुबई हैं, जापान से संबंधित है, 1975 में ये चढ़ी थी। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम संतोष यादव है। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है और ये वृहद हिमालय का भी भाग हो जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इसके अलावा गौरालाटा की चोटी सामरीपाल पहाड़ियों पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है घटना चक्र की बुक से जो है संपूर्ण भूगोल का जो है रिवीजन करने वाले हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की जो है दूसरी क्लास है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य जो है कृष्णा नदी जल विवाद होता है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो ये जो है गोदावरी नदी है, इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और इसके अगर उद्गम स्थल की बात करें तो यह जो है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से जो है यह नदी निकलती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए जो कृष्णा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा और पंचगंगा, ये सभी नदियाँ जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कोयना नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा और पंचगंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? तो देखिए दामोदर नदी, जिसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। इसके अलावा लेह कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सतलज नदी यह कहाँ से निकलती है? तो देखिए ये राकस झील जो कि तिब्बत में है, यहाँ से सतलज नदी जो है निकलती है। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इनको समझकर पढ़ना है, यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र जो है किस नदी का जो है सर्वाधिक है? तो देखिए जो सोन नदी है इसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र जो है भारत में सभी नदियों में सर्वाधिक है। सोन नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, चिल्का झील जो कि भारत में लैगून झील है और खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वूलर झील है, और वूलर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कुछ झील और साथ में उनके राज्य दिए गए हैं। बात की जाए लोनार झील की तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोलेरू झील आपसे पूछी जाए तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा जो नक्की झील है ये राजस्थान में है, और पुलिकट झील कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो एक बार हम लोग दोबारा इनको जो है पढ़ लेते हैं, कौन सी झील कहाँ पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, नक्की झील आपकी राजस्थान में है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य जो है स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो देखिए जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर, इसे ही जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ गर्म पानी के झरने और उनके साथ में राज्य दिए गए हैं। जैसे मणिकर्ण जो गर्म पानी का झरना है, मणिकर्ण, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। तप्ता पानी ये कहाँ पर आता है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और व्रजेश्वरी जो है, जो गर्म पानी का झरना है, ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं। मणिकर्ण हिमाचल में है, तप्ता पानी उड़ीसा में है, और ब्रजेश्वरी कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार सबसे पहले हम इनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस को याद करेंगे। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा और पंचगंगा। सबसे प्रदूषित नदी भारत की दामोदर हो जाती है। लेह स्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। सतलज कहाँ से निकलती है, राकस झील तिब्बत से निकलती है। जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक सोन नदी का है। चिल्का झील उड़ीसा में है और ये खारे पानी की लैगून झील है भारत की सबसे बड़ी। इसके अलावा लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। नक्की राजस्थान में है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती नदी पर है। गर्म पानी की झीलों झरनों की बात करें तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, तप्ता पानी जो है उड़ीसा में है, और ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में हो जाता है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो देखिए सबसे उपजाऊ मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, तो देखिए काली मृदा या काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये कपास की खेती के लिए जो है भारत में सबसे अधिक उपयुक्त मृदा होती है। देखिए एक तरफ मिट्टी, दूसरी तरफ उसका राज्य, कहाँ पर वो मिट्टी पाई जाती है। बात करें अगर जलोढ़ मृदा, तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। काली मृदा ये महाराष्ट्र में होती है। लाल मृदा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और मरुस्थलीय मृदा जो है हमें राजस्थान में देखने के लिए मिलती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सुंदरवन कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। भीतरकनिका ये उड़ीसा में स्थित है। पीचवरम ये तमिलनाडु में स्थित है। और बेम्बनाड कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर हरियाली योजना का संबंध किससे है, तो ये बंजर भूमि के विकास के लिए एक योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रमुख बांध और साथ में उनकी नदी। जैसे इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है केरल राज्य के अंदर। माताटीला बांध बेतवा नदी पर है मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके अलावा पोंचपाद बांध जो है गोदावरी नदी पर है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा में। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर राज्य में। उकाई जो है ताप्ती नदी पर है। इसके अलावा गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। और बात करें अगर हम सरदार सरोवर बांध की, तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो एक बार हम लोग इन सभी क्वेश्चन को भी सबसे पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा उत्तर प्रदेश भारत में जलोढ़ है। कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय मृदा हमें राजस्थान में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। भीतरकनिका उड़ीसा में। पिचवरम तमिलनाडु में। और बेम्बनाद कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में है। हरियाली योजना किससे संबंधित हो जाती है, बंजर भूमि के विकास के लिए। इदुक्की बांध जो है ये पेरियार नदी पर है। माताटीला बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा पोचम बांध जो है गोदावरी नदी पर है। कालागढ़ बांध जो है रामगंगा नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। और रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है। और अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध की, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी आज की जो है इंपॉर्टेंट जीके की क्लास थी। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।